But your lordship said directed the CMO to file an affidavit, my lords. आगे Affidavit has They've filed. already filed affidavit. दिया My lord, may just have, my lord, the order that your lordship said earlier passed P6, my lords. P6 My lords. My lord, the dispute was to the extent of encroachment, my lords. So my lords directed that demarcation be done by the state authorities, and then municipality can proceed to demolish the extent of it. The demarcation report, my lord, is P8. Along with P8, the lordships would find, my lord, a report and a panchnama. My lord, we just have page 66, my lord, the panchnama itself. In the last 5-6 lines, my lord. भवन भूखंड क्रमांक सो एंड सो, इट इज नॉट मेंशन, my lord, रकबा सो एंड सो के अंश भाग पर निर्मित है। भूखंड क्रमांक पर, my lord, have it? सीमांकन पे पाया गया लास्ट 5-6 लाइन्स, my lord. भवन भूखंड क्रमांक सो एंड सो, इट इज नॉट मेंशन, my lord, रकबा सो एंड सो के अंश भाग पर निर्मित है। भूखंड क्रमांक पर, my lord, have it? सीमांकन पे पाया गया ये जी, सीमांकन में सीमांकन पर पाया गया कि भवन भूखंड क्रमांक जी 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 निर्मित है। भूखंड क्रमांक 44 रास्ता पर 0.90 मीटर उत्तर दक्षिण जी एवं पूर्व पश्चिम में 5.2 मीटर पर पट्टी एवं बारजा बनाकर अनाधिकृत कब्जा पाया गया जी, तो नजूल क्षेत्र के अंतर्गत आता है जी। वादित भवन गीता देवी पति महेंद्र कुमार गुप्ता के स्वामित्व पर है, जिनका 0.90 इंटू पर अनाधिकृत कब्जा पाया गया। उक्त विवादित भवन पर No, my lord, they issued the order of demolition. The encroachment which was found was 0.9 meters into 5.2 meters. And the order was issued, my lord, that is annexure P9, जी, was for demolition of 0.9 into 0.50 and also 0.8 into 0.50. My lord, may have page 68 plots, P9. बढ़िया उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में WP क्रमांक 100 में पारित आदेश के पालन में अजयगढ़ चौराहे से पहाड़ी हो जाए, ये कैसे हो जाएगा? थोड़ा आप है म्युनिसिपल ऑफिसर, अब जाइएगा ना। ये तो आप हटा सकते हैं 0.90 से 5 गुणित 2.0। सर, ये कहाँ से आ गया? So they have filed one more map of what they perceive as encroachment along with the affidavit. क्यों नहीं जा सकते? सर इसमें सर दो बातें थी सर। एक तो ये जो बारजा और पट्टी 5.20 इंटू 90 मीटर का ये तो बारजा था। इसमें और एक बात थी सर, जो कि डिमार्केशन में आया है कि 10.80 नहीं, उन्होंने बताया 10.80 इंटू 5.20 पर मकान बना है सर। 10.80 में से 0.90 कम हो जाएगा सर, तो जो है उसके बाद कितना बचता है? सर उसमें इसमें ये है सर कि जो इनका एक्चुअल प्लाट की गहराई है सर 10 मीटर है। उसके बाद जो 80 पॉइंट भी आ रहा है वो भी एक्सेस आ रहा है सर। उसके लिए आपने नोटिस कब दिया इनको? हाँ सर, नोटिस हमने 17/1/2025 को दिया सर। वकील साहब भैया, जब 10.80 इंटू 5.20 में बना है और उस 10.20 में से 0.90 जो है अतिक्रमण आ गया तो वो हटा देंगे तो 9.90 आ जाएगा वो। My lord, actually ये पट्टी सेड था 0.90 it's a said. आपने इनको नोटिस कब दिया बाकी के लिए? सर उसके पहले भी दिया, पहले भी दिया। बताइए सर, बालकनी है और बालकनी was the part of the house which was 0.90 which they demolished. पट्टी बारजा They have proceeded to demolish 0.8 meters further and they have prepared the separate map to place it before the court. नहीं, पहले ये बताइए वो कंपाउंडेबल है कि नहीं है जो बाकी 8.80? सर उनका जो जमीन है सर, जमीन की डेप्थ ही गहराई उसकी 80 मीटर है सर और चौड़ाई भी 10 मीटर 10 मीटर सर, सॉरी 10 मीटर सर। 0.80 सर एक्सेस है सर, जो कि कंपाउंडेबल भी नहीं है सर। नहीं तो वही तो बता रहे हैं, जब जमीन पाया गया डिमार्केशन रिपोर्ट में कि 0.90 इंटू 5.20 मतलब उसकी जो गहराई है वो 10 मीटर है सर। प्लॉट का साइज है 10 मीटर गुणित 5.20 सर और उसमें ये पाया गया कि इन्होंने 0.90 गुणित 5.20 पर एक्सेस कंस्ट्रक्शन कर लिया। उसको जब आप रिमूव कर देंगे तो बचेगा जो एक्चुअल वो बचेगा 9.90 इंटू सर 5.20। उसमें निवेदन है सर कि जो चौड़ाई है सर 5.20 हाँ। और गहराई है 10 मीटर। उसके बाद भी दो बातें आ रही है सर। एक आ रही है 80.80 मीटर और उसके बाद फिर बाहर जा रहा है सर।
उसके बाद उनकी जो जमीन है सर, उनकी टोटल रजिस्ट्री है 38.232 मीटर। ये उनके रजिस्ट्री में भी है, और ये जो दो बातें हैं सर, उससे दोनों बातें 38.32 स्क्वायर मीटर सर। अच्छा, जिसमें सर जिसमें गहराई 10 मीटर होगी सर, और उसकी चौड़ाई 5.20 मीटर होगी। उसके बाद 10 गुणे 5.20 कर देंगे, जी सर, तो ये तो जो है 52 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये तो 52 वर्ग मीटर आएगा। कौन सी गणित लगा रहे हैं आप? And then they will not issue a notice to me on. चाहिए ना भी आप ही तो ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बहुत जमाने से खैरख्वार आए हैं। It was submitted. आपसे बेहतर कौन जानता है कि म्युनिसिपैलिटीज कैसे काम करती है? Petition paper to match. This map was submitted by the. We are not concerned. डिमार्केशन हुआ, डिमार्केशन में पाया गया 0.80 into 5.20 पर अतिक्रमण है, उसको आप हटा दीजिए। उसके बारे में will not show any indulgence. Beyond that, you cannot touch it. उसके बाद आपको लेकर आइए, बिल्डिंग परमिशन वगैरह लेकर आइए, दिखाइए। तोड़ दिया सर बिल्डिंग पर नेक्स्ट मॉर्निंग तोड़ दिया 17 पूरा मकान तोड़ दिया। वो 1.6 जितना तोड़ना चाहते थे उन्होंने। सर आप बिल्डिंग परमिशन दिखाइए ना, कहाँ है आपकी बिल्डिंग परमिशन? ये फाइल उसकी सर बिल्डिंग परमिशन भी नहीं है सर, है? और उसकी बिल्डिंग परमिशन भी नहीं है सर, नहीं है। नहीं है सर। और जमीन भी जो एक्स्ट्रा जो हमने तोड़ा है सर 0.80 मीटर, वो तो अतिक्रमित ही था सर वो। तो बिल्डिंग परमिशन तो पूरे मकान की नहीं है सर। कहाँ है बिल्डिंग परमिशन? दिखाइए। ये सब इनका सील साइन नहीं है। I take it note that there may not be a building permission. There is no building permission, then Then I would have to then they cannot take the land. Lord. That is the question whether they can take the land. लैंड काय के लिए लेगा? प्लॉट साइज क्या है? रोड वाइडनिंग के लिए नहीं। प्लॉट साइज क्या है आपका? It is not. Where is the copy of the registry of the land? It is 3 3:1. देखिए उसमें क्या डायमेंशन लिखा है? That is 38.32 वर्ग मीटर। 38.32। सर वो क्या है, सामने से चौड़ा है, नक्शे में भी लिखा है, और पीछे से थोड़ा सा हाँ, नैरो। तो क्या क्या डायमेंशन है ना? आपने तो गणित पढ़ी है ना? हैं? गणित में इतना मैं बता सकता हूँ। अरे भाई उसमें होता है ना कि अगर जो टेपर्ड होता है तो दोनों भुजाएं लेके उसके बाद में वो प्रिंसिपल लगता है। टेपर नहीं। अच्छा, सामने प्रोडक्ट नक्शा एक बार देखो। हाँ। P3 से नक्शा अगर आप देखेंगे तो ये का नक्शा नहीं देखना, पहले सेल डीड की डायमेंशन दिखाइए। सारी गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब आप हाई कोर्ट को ही समझाइए। एक तरफ 4.50 है, एक तरफ 3.40 है। एक तरफ 10 मीटर, दोनों तरफ 10 मीटर, तो दोनों तरफ ही है। ठीक है, अब ये the depth is 10 meters. एक मिनट रुक जाइए ना, मैप बना है। मेरा पिक्चर 3.4 मीटर चौड़ा है और 5.2 सामने। ठीक। सही तो कह रहे हैं ये। टोटल आपकी जो जमीन है वो 38.32 वर्ग मीटर है। हमारी शेड्यूल पे हाँ, तो आप उसके बियॉन्ड कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं? वो तो हमने उसके बियॉन्ड नहीं किया। The encroachment which is found is only Not only encroachment. After encroachment, even if there is no building permission, there has to be a set off, and that set off too will be considered. These are old buildings where there was no set off, because the set off cannot be from the proposed road width. They are relying upon the proposed road width of the road. No, it is not from the set off, not from the proposed road width. Set off within the boundaries of your plot. Within the boundaries of your plot कहाँ है? But the question is, Yeah, they can take my land. अरे नहीं, ये जानकारी जो दी है वही गलत है। डिमार्केशन ही गलत हुआ है। 5.20 कहाँ से नाप लिया उन्होंने? 5.20 width. हाँ, कहाँ से नाप ली? 5.20 तो ना इधर आगे है ना पीछे है। 5.20 आगे है ना? हाँ, 4.50 है, बट 5. नक्शे में तो देखिए पहले। सर इन्होंने भी जो नक्शा लगाया उसमें 5. ये गलत नक्शा लगाया, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 4.5 सामने 5.4 है सर, पर ये तो देखिए तो नक्शा सेलडीट के साथ जो नक्शा लगाया है आपका, मैप सेलडीट के साथ जो मैप लगा उसमें 4.50 है और 3.40 है।
टेपर्ड प्लॉट है। नहीं, पूरा 4.50 नहीं है सर, 4.50 केवल ये इस वाले साइड का 4.50 इसमें क्या डायमेंशन है? पेज 28 देख लें सर डायमेंशन दिखाइए सेल लीड। जी। ये 2.5 प्लस 1.8 सेल लीड में दिखाइए। सर सेल डीड में देखें, हाँ, अगर आप पेज 28 दिख रहे हैं, पेज 28 जी, जो नक्शा है एक से रुक जाइए। पेज 28 नहीं, सेल लीड में डायमेंशन क्या लिखे हैं? वो 3.40 है, जो लास्ट में सर वहाँ पे 1.80 है, जो इधर 3.4 1.8 comes to 5.2 उसको जब ऐड करेंगे तो 5.20 आ जाएगा। 1.8 कहाँ पर? सर वो चबूतरा लिखा है ना मैप में, अरे भाई वो चबूतरा तो अलग सर उसके ऊपर देखिए ना, मैंने डायमेंशन लिखा है 1.8 तो एक बार इसमें एक्स्ट्रा लैंड। मैंने मार्क किया है सेम डॉक्यूमेंट सर, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं एक बार दिखा नहीं, पहले मुझे सेल लीड का सेल डीड से दिखा रहा हूँ इसी एक बार। नक्शे कौन दिखाई? सेल लीड पढ़िए पहले। सेल लीड में क्या क्या डायमेंशन लिखे हुए हैं? सेल डीड में डायमेंशन कैसे नहीं आएंगे? सेल लीड में क्या क्या डायमेंशन लिखे हुए हैं? सेल डीड में डायमेंशन कैसे नहीं आएंगे? और नक्शे से थोड़ा डायमेंशन आ जाएंगे। सेल लीड में डायमेंशन होना चाहिए। नक्शा इज पार्ट ऑफ द और नक्शे में डायमेंशन पार्ट ऑफ द और नक्शे में डायमेंशन आया है। अब किस तारीख की सेल लीड है ये? अगर आप कॉम्प्लीकेट करना ही चाहते हो तो तारीख नहीं सर, कॉम्प्लीकेट नहीं हो जाएगा। 25/7/84 25/7/84 की, ठीक है ना? और ये श्रीमती मुंगिया बाई के पास कितना था बुलवा लेते हैं। मुंगिया बाई की सेल लीड कहाँ पर है? लिंक सेल डीड तो नहीं है। मंगवा लेते ना सर रजिस्टर के यहाँ से। तो कंप्लीट इसमें लिखा हुआ है कुल क्षेत्रफल 38.32 वो वर्ग। कैसे आ रहा है एक बार इससे देख लें। हाँ। एक बार आप हाँ बताइए। तो मैं इसको दिखा सकता हूँ साहब? हाँ दिखाइए ना। At the bottom you will also should find the markings would show एक तो सबसे ऊपर 3.4 है हाँ और लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ आप जो रोड के पास जब आते हैं तो जहाँ प्लॉट चौड़ा है वहाँ 1.8 अधिक चौड़ा है। हाँ। तो फ्रंट में it is like two rectangles put together. नहीं, but the thing is that the portion which is shown as चबूतरा, उसकी डेप्थ भी तो देखनी पड़ेगी। चबूतरा तो इसमें है ही नहीं सर, ये चबूतरा ही तो लिखा उसके ऊपर और क्या? वो सामने की तरफ है सर। मतलब आप तो विड्थ देखना चाह रहे हैं कि प्लॉट की विड्थ कितनी है। जी। सो वो प्लॉट की विड्थ 5.20 मीटर है और जो डेप्थ में प्लॉट है वो एक स्मॉल डिस्टेंस तक जो कि उसमें मेंशन्ड है that is up to 5.2 meters, then it narrows down below the second rectangle start. But the total area is 38 part. Yes. 38.20। Yes. तो उसके ऊपर जो है 38.20 का डिमार्केशन कहाँ है दिखाइए। 38.20 का डिमार्केशन कहाँ है प्लॉट का? सर डिमार्केशन पे ना दो चीजें इन्होंने लिए। पहला जो आया है कि हम तो ये चाहते हैं कि 38.20 का इनका प्लॉट आप डिमार्केट कर दीजिए, उसके बाद जितना एरिया सब हटा दीजिए। वो तो आपने कहा ही था। This is exactly my note order P6. ये पंचनामे में सब पंचनामा नहीं, आपकी रेवेन्यू अथॉरिटीज को डिमार्केशन करना नहीं आता है। दुर्भाग्य यह है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज भी let a fresh demarcation be carried out, demarcating the plot of the petitioner measuring 38.32 square meter as per the map enclosed with the same deed. And then if there is any encroachment beyond 38.32 be removed. One more thing, Besides this, 32 be removed. one more thing, Besides this, if it is found that the construction was carried out without obtaining building permission, then authorities of the municipality will be free to issue notice compounding the compounding the area which is permissible and demolishing the remaining area after charging the compounding fees and the charges for removal of extra construction. Let needful be done within 10 days. List this case on 5 March 2025. दो बातें अगर आप हाँ। notice on 17th evening. We are not concerned. Just a small thing. वो नहीं अभी Now I have, my lord, I have अरे वो देख लेने दीजिए। on the rear end of the house, my lord, where there is another house. I have purchased a small portion from my neighbor also. We are not concerned. That they have not taken into consideration. We are not concerned with. We are only concerned with one thing. कि ये जो plot
प्लॉट है इसका 38.32 डिमार्केट कर दिया जाए, उसके बियॉन्ड जितना है वो अलग मकान है, उसकी कंट्रोवर्सी हमारे पास नहीं है। नहीं वो है नहीं, पर मेरा वहां पर भी बना हुआ है। बना हो ये क्या है सर, ये सामने से ही नापते हैं। नहीं नहीं, वो उससे हमें मतलब नहीं है। ये 38.32 रेवेन्यू सेल डीड मैप से प्लॉट डिमार्केट कर देंगे, उसके आगे पीछे जितना भी है वो सब हटा देंगे। और उसके बाद दूसरा पॉइंट आप ये करेंगे कि 38.32 में नापेंगे कितना मकान बना हुआ है। अगर बिल्डिंग परमिशन नहीं है तो जितना कंपाउंड हो सकता है उसका चार्ज दीजिए, कंपाउंड करिए, और फिर बाकी को भी इनसे खर्चा लेके छोड़ दीजिए। और ये सब करके 10 दिन में आ जाएंगे। इन्होंने जो तोड़ दिया है हमारा ऑलरेडी, अगर ज्यादा डिमोलिशन के ज्यादा तोड़ दिया गया होगा तो इनसे मुआवजा दिलवा देंगे आपको। and they say my lord they filed the reply before your lordship saying there is no confusion and we have acted my lord exactly as per my lord. When there is, therefore they don't have Have any the audacity to write on the affidavit my lord there is no confusion. And my lord, and it is here. this is not audacity, this is their overconfidence. अभी तो इनको सब लिख के देना पड़ रहा है कि 38.32 मार्क करिए, सब बताना पड़ रहा है, क्योंकि अब कोर्ट का काम है कि कक्षा चलाएं, क्योंकि प्रशासन तो बिल्कुल आंख मूंद के धृतराष्ट्र हो गया है। Now the administration is just like a धृतराष्ट्र, उनकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है। एफिडेविट की एक बार आप देख लेंगे कैसे लिखा हो। और जिनकी आंखें खुली है वो गंधारी हो गए, उन्होंने खुद पट्टी बांध ली। अब इनको समझाना पड़ता है, कोर्ट के पास यही काम है। कोर्ट पब्लिक में सुनती है कि मुकदमे डिसाइड नहीं होते, कैसे डिसाइड होंगे? When government and government authorities are blind, then what can be done? अंधे को तो छड़ी लेके चलाना ही पड़ेगा ना। But the difficulty which I said, चलिए next they demolished with my goods still inside. ठीक So they did not. I said कि मेरे को खुद तोड़ लेने दीजिए, और उन्होंने चलिए कोई बात नहीं, आप भी उतने साफ हाथों से नहीं आए हैं। चलिए